नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आपका स्वागत। और अभी बीएसएस समेत 6 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश कर दिया। इस पूरे मामले पर अदालत ने 10 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस केस के बाद यूपी की बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी देवरिया, मैनपुरी समेत कई जनपदों में फर्जी शिक्षकों को लेकर कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। लेकिन इस बार जिन अधिकारियों पर एफआईआर होगी उनमें मेन जो भूमिका है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी जी हैं। ये गोंडा में तैनात हैं। सिद्धार्थ दीक्षित पूर्व वित्त एवं लेखा अधिकारी हैं। अनुपम पांडे लिपिक वित्त एवं लेखा अधिकारी हैं। ये सिद्धार्थ दीक्षित वहां से जा चुके हैं और इसके बाद इन तीनों के खिलाफ समेत 3 पर और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। पूरा क्या है पूरा मामला पूरा विस्तृत हम बताएंगे, लेकिन इस खबर को समझिए कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। रोज शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, फर्जी मार्कशीट के जरिए पकड़े जा रहे हैं। अब तक एक भी अनुदेशक और शिक्षा मित्र फर्जी मार्कशीट के जरिए नहीं पकड़ा गया। किसी का अंक पत्र फर्जी नहीं है, फिर भी सरकार उनकी बात सुनने को आखिर राजी नहीं है। क्यों? हालांकि इस प्रकरण से और उस प्रकरण का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि आखिर क्यों। ये 3 तस्वीरें आपके समक्ष हैं। 3 और लोग हैं जिनके बारे में हम आपको बातचीत करेंगे, बताएंगे। सन 2020 में अनामिका शुक्ला नाम का एक प्रकरण सामने आया था। इसमें अनामिका शुक्ला के नाम से प्रदेश के 25 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नौकरी करके करोड़ों रुपए का वेतन हर माह लिया जा रहा था। पूरे प्रकरण का जब संज्ञान समझ में आया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एसटीएफ को यह जांच सौंपी। एसटीएफ यह जांच कर रही थी कि असली अनामिका शुक्ला कौन है, कहां की रहने वाली है, जिसकी डिग्री पर 25 जगह लोग नौकरी कर रहे हैं। यहां तो डिग्री लिए घूम रहे हैं लोग, वीटीसी की घूम रहे हैं, डीएलएड की घूम रहे हैं, टेट की घूम रहे हैं, सी टेट की घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। वहां एक अनामिका की डिग्री पर 25 लोग नौकरी कर रहे हैं। तो आखिर एसटीएफ जो यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स है उसे लगाया गया इस पूरे मामले को खोलने। खुद को बेरोजगार बताने वाली अनामिका शुक्ला जब जांच शुरू हुई तो वर्ष 2020 में खुद गोंडा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंची और खुद को असली अनामिका शुक्ला बताते हुए खुद को बेरोजगार कहकर एक शिकायती पत्र दिया। उन्होंने नगर कोतवाली में भी तहरीर दी। शैक्षिक दस्तावेजों के दुरुपयोग को लेकर मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में एसटीएफ ने कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि एसटीएफ बिना पूरे सिंडिकेट का खुलासा किए ही अपनी जांच बीच में ही बंद कर दी। आरोप है कि गोंडा के शिक्षा माफियाओं ने अनामिका शुक्ला को अस्थायी तौर पर भैया चंद्रभान दत्त उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर टेंगराहा में नियुक्ति पत्र दिला दिया। कहा गया कि अनामिका शुक्ला को गोंडा में रोजगार मिल गया है, जबकि हकीकत यह है कि 2017 से ही उसी विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत थी और वेतन ले रही थी। वर्ष 2024 में जब स्थानीय जनसंवाद मंच के कार्यकर्ताओं को यह जानकारी हुई तो उन्होंने कई शिकायती पत्र दिए। इन शिकायतों में कहा गया कि अनामिका शुक्ला की कोई वैध नियुक्ति पत्रावली बेसिक शिक्षा विभाग में मौजूद नहीं है। बीएसए कार्यालय से उनके वेतन भुगतान का कोई आदेश जारी नहीं हुआ, ना ही डिस्पैच पंजिका में उनकी नियुक्ति दर्ज है। इसके बावजूद वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय से
अनामिका शुक्ला को वेतन दिया जाता रहा। अचानक दिसंबर 2024 में उनका वेतन बंद कर दिया गया। तब यह मामला फिर उजागर हुआ। प्रदीप कुमार पांडे ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि बेसिक शिक्षा विभाग में एक गिरोह सक्रिय है जो युवाओं का डाटा लीक कर उनके नाम से फर्जी नियुक्तियां करता है, करोड़ों रुपए का गबन करता है। अनामिका शुक्ला का मामला भी ऐसा ही है, जिसमें उनके शैक्षिक अभिलेखों का दुरुपयोग कर फर्जी नियुक्तियां की गईं। 2020 में जब यह मामला सामने आया तो अनामिका ने खुद को बेरोजगार बताया, कहा कि मेरे नाम से फर्जी नियुक्तियां हैं और उनकी तहरीर पर बिना प्रारंभिक जांच के मुकदमा दर्ज किए गए, लोग जेल भेजे गए। लेकिन विवेचना के दौरान सामने आया कि अनामिका शुक्ला वास्तव में पीड़ित नहीं बल्कि आरोपी है। मामला जब तूल पकड़ा तो बेसिक शिक्षा विभाग का जो सिंडिकेट था, ये सब खेल कर रहा था, वो सक्रिय हो गया। अनामिका शुक्ला की नियुक्ति उसी विद्यालय में सहायक अध्यापक के तौर पर पूर्व की भांति कर दी गई। सोशल मीडिया में वायरल पत्र में यह साफ हुआ कि अनामिका शुक्ला तो 2017 से ही सरकारी वेतन ले रही हैं। तो सवाल यह है कि जो शिक्षिका 2017 से स्थायी वेतन ले रही है, उन्हें दोबारा अस्थायी नियुक्ति क्यों दी गई? प्रदीप पांडे ने यह भी आरोप लगाया कि 9 जनवरी 2025 को अनामिका शुक्ला के खाते में विभाग द्वारा वेतन भेजा गया। जब इस संबंध में लेखाधिकारी द्वारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह भुगतान अगस्त 2024 के वेतन संशोधन के आधार पर किया गया है। यानी अनामिका शुक्ला को पहले से ही वित्त एवं लेखा विभाग द्वारा वेतन मिल रहा था। बेसिक शिक्षा विभाग प्रदीप पांडे का आरोप था कि तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा डिस्पैच पंजिका में अनामिका शुक्ला की नियुक्ति संबंधी कोई प्रविष्टि दर्ज ही नहीं कराई। कई अधिकारियों की शिकायत देने के बाद जब इस मामले में न्यायालय की शरण ली गई है तो मामला जनधन के दुरुपयोग का है, जिसकी जांच आवश्यक है। अब आप सोचिए, किसी पेपर में नाम नहीं है और जिनके नाम है उनसे रोज प्रपत्र मांगे जा रहे हैं। समर कैंप को लेकर रोज इनसे पेपर मांगे जा रहे हैं, हर मामले पर प्रपत्र मांगे जा रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक दोषी है उससे कोई सवाल नहीं किया जा रहा है, उससे कोई प्रपत्र नहीं मांगा गया, उसके खाते में वेतन जाता रहा। 25 जगह से वो महिला सैलरी उठाती रही, उस सैलरी का बंदरबाट किस किस में होता रहा, जिसमें अब ये 3 मुख्य और 3 सह आरोपी है। 6 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने की बात की है प्रशासन ने। अब देखना यह है कि इसकी जांच आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, या फिर ये जांच भी फिर ठंडे बस्ते में चली जाएगी और ये आरोपी अधिकारी फिर एक बार सुरक्षित हो जाएंगे और नए भ्रष्टाचार के खेल के लिए पूरी तरीके से मैदान में आ जाएंगे। ये खबर बड़ी तेजी से इस पर सवाल होने चाहिए, लेकिन ये खबर भी लीड खबर नहीं बनती है। इन खबरों को समझिए और सोचिए। जहां एक आदमी को रोजगार नहीं मिलता है, वहां एक व्यक्ति के नाम पर 25 लोगों का रोजगार चल रहा था, 25 लोगों का वेतन निकल रहा था। 25 लोगों का जो वेतन निकल रहा था लाखों रुपया प्रति मंथ, वो इन सब में हिस्सा बांट हो रहा था। क्या इन सब की ये पोल उजागर होगी? इस केस की जांच आगे बढ़ेगी, या फिर जो सिंडिकेट बेसिक शिक्षा विभाग में मौजूद है, बड़े बड़े घोटाला करता है, वो सिंडिकेट एक बार फिर इन सब बातों को पैसे के दम पर यहीं रोक देगा? ये सवाल बहुत बड़ा और भारी प्रतीत होता है। तो देखना होगा इस खबर का अगला हश्र क्या होगा। अगर खबर दोबारा मिलेगी तो निश्चित आपके सामने लेकर हाजिर रहूंगा। आपसे अपील और अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।